Hello friends, welcome to our YouTube channel Tectra Ease. Today we are going to see another School Development Plan report which is submitted during SEP School Experience Program विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत एक रिपोर्ट हमें सबमिट करनी होती है जिसका नाम है विद्यालय उन्नयन योजना। ये फ्रंट पेज है, मतलब आप कौन सी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, आपका नाम, क्रमांक, क्षेत्र तथा जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप को गए हो उसका नाम यहाँ मेंशन करना होता है। यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। इस रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं को इंगित किया गया है वह इसमें वर्णित है। सर्वप्रथम मॉडल विद्यालय की स्थिति क्या होनी चाहिए, उन्नयन कार्य का नाम क्या है, समस्या की पहचान, समस्या से हानि, समस्या को दूर रखने हेतु योजना निर्धारण, उन्नयन योजना का क्रियान्वयन, उन्नयन योजना के परिणाम, कूड़ेदान के उपयोग हेतु संकल्प सिद्धि। विद्यालय उन्नयन योजना, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे तथा क्रमांक। विद्यालय विकास या मॉडल विद्यालय हेतु निम्नलिखित स्थिति होनी चाहिए। सर्वप्रथम विद्यालय की भौतिक वातावरण। विद्यालय का भौतिक वातावरण सही होना चाहिए। विद्यालय शहर से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, जहाँ का माहौल शांत हो, यातायात की सुविधा हो, पक्की सड़क होनी चाहिए। विद्यालय भवन की स्थिति, विद्यालय किसी आर्किटेक्चर के द्वारा नक्शा बनाया गया हो तथा राष्ट्रीय मानक पर निर्भर हो। विद्यालय के चारों ओर चारदीवारी हो। विद्यालय के पास भरपूर जगह हो। विद्यालय मजबूत और भूकंप रोधी हो। बड़े बड़े कमरे हों, सभी कमरों में खिड़की हो जिससे रोशनी आती हो। भौतिक वस्तुएं, प्राचार्य कक्ष, शिक्षक कक्ष, सभी कमरों में फर्नीचर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी के बैठने के लिए बेंच, डेस्क और शिक्षक के लिए कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी कमरों में श्यामपट्ट अच्छी हो। निचली कक्षा हेतु काला बोर्ड, चॉक डस्टर हो तथा उच्च कक्षाओं में उजला बोर्ड और मार्कर होना चाहिए। विद्यार्थियों हेतु कमरों की संख्या एक कक्षा में 30 विद्यार्थी होने चाहिए। यदि 30 से अधिक हो तो सेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों की स्थिति, प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होने चाहिए तथा सेक्शन के अनुसार ही शिक्षण हो। शिक्षक योग्य तथा प्रशिक्षित हो। विद्यालय में एक प्राचार्य कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों के बैठने के लिए अलग कमरा होना चाहिए, शिक्षक कक्ष या उसे स्टाफ रूम आप कह सकते हैं। लिपिक कक्ष होना चाहिए। विशेष कक्ष, जो निःशक्त बच्चे हों उनके लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। उनके लिए शिक्षक भी अलग हो सकते हैं। हालांकि अभी समावेशी शिक्षा को हम जानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो उनकी भी शिक्षण व्यवस्था अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही होनी चाहिए। शिक्षक को सामान्य शिक्षण के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलानी है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय में पुस्तकालय होनी चाहिए जिसमें सभी तरह की पुस्तक उपलब्ध हो। पुस्तकालय हेतु एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हो। लाइब्रेरियन, आप जानते होंगे लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए ब्लिस का कोर्स किया जाता है। असेंबली हॉल, प्रार्थना, मीटिंग या अन्य कार्यक्रम हेतु एक असेंबली हॉल होनी चाहिए। प्रयोगशालाएं एवं वर्कशॉप, विज्ञान विषय हेतु अलग अलग प्रयोगशाला एवं वर्कशॉप होनी चाहिए। जनरली हम साइंस में ही लैब की थ्योरी को देखते हैं कि लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ साइंस के लिए,
बट ऐसा नहीं है, लैंग्वेज लैब भी होती है। साथ में आप मैथ्स के लिए भी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLMs है, उसके लिए भी आप एक अलग कक्ष तैयार कर सकते हैं। योग एवं जिम्नेजियम, विद्यालय में योग एवं जिम्नेजियम की व्यवस्था होनी चाहिए तथा एक शिक्षक की भी नियुक्ति हो। आवासीय विद्यालय, एक मॉडल विद्यालय में बच्चों के रहने हेतु आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कैंटीन, विद्यालय में एक अच्छी साफ सुथरी कैंटीन हो जिसमें बच्चे बाहरी चीज़ों को न खाएं। कंप्यूटर लैब, आधुनिक युग में सभी बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अभी के दौर में ICT का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसमें सभी बच्चे पारंगत हो सके, इसके लिए कंप्यूटर लैब का होना अनिवार्य है। खेल का मैदान और बगीचा, बच्चों के खेलने हेतु खेल का मैदान होना चाहिए एवं बगीचा भी, जिसमें वातावरण सही रहे। बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए खेल का मैदान बहुत ही आवश्यक है। TLM की व्यवस्था, सभी बच्चों के लिए TLM की व्यवस्था होनी चाहिए। जब बच्चों की एक से अधिक इंद्रियां कार्यरत होती हैं तब वो अधिक सीख पाते हैं, इसीलिए हम TLM को लाते हैं ताकि वो बेहतर सीख सकें और साथ ही पठन पाठन में उनकी रुचि बनी रहे। पानी और शौचालय, बच्चों हेतु स्वच्छ जल की आवश्यकता होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लड़की एवं लड़कियों, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यातायात की सुविधा, बच्चों को सही से घर लाने पहुंचाने हेतु विद्यालय में बस की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों की त्रैमासिक एवं वार्षिक जांच परीक्षा होनी चाहिए। साइकिल स्टैंड, पहले हम इसको देखें। त्रैमासिक एवं वार्षिक जांच परीक्षा, CCE हम जानते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया था, कंटिन्यूअस एवं कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हालांकि ये बाद में बंद किया गया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन नहीं करनी है। जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जिसमें हम बच्चों का लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, वो ना ही सिर्फ एक एग्ज़ाम जो लिखित हो, मौखिक हो, बल्कि हम रोज़ की कक्षाओं में भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनका निरीक्षण कर सकते हैं। साइकिल स्टैंड, जो बच्चे अपनी साइकिल से आते हैं उनके लिए भवन परिसर में एक साइकिल स्टैंड बना होना चाहिए। अभिभावक शिक्षक सम्मेलन, विद्यालय परिवार और अभिभावक के बीच मासिक बैठक होनी चाहिए। छोटे बच्चों हेतु अलग से एक दाइमा की नियुक्ति होनी चाहिए। खेल, संगीत आदि में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित एवं आगे बढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। CCA एक्टिविटीज़, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हम जिसे कहते हैं, जिससे बच्चे राज्य स्तरीय, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों उन्नयन कार्य का नाम, कचरा प्रबंधन हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था करना। समस्या का नाम, विद्यालय परिसर में कचरों का फैलना। समस्या की पहचान, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नयन योजना एक ऐसी योजना है जिससे कि प्रयोगशाला विद्यालय में किसी समस्या का निदान होता है। मैंने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ आप इंटर्नशिप करने को गए हैं, का अवलोकन किया। विद्यालय रोड के नज़दीक स्थित है, जिससे बड़ी गाड़ियों की वजह से बहुत गंदगी होती है, प्रदूषण होता है। विद्यालय के गेट पर ही लोग जो आसपास रहते हैं अपने घर से निकलने वाले कूड़े वहीं फेंकते हैं। मध्याह्न भोजन में बचा हुआ भोजन को भी गेट के पास ही फेंका जाता है, जिससे बहुत गंदगी होती है, वातावरण अशुद्ध होता है और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी मुझे मध्याह्न भोजन के दौरान हुई। समस्या से हानि, विद्यालय परिसर का गंदा हो जाना, पर्यावरणीय समस्या का उत्पन्न हो जाना, बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ना, मध्याह्न भोजन में
कठिनाई होना। उन्नयन योजना के परिणाम। विद्यालय परिसर में कचरा फैलना एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। इनमें बच्चे के साथ साथ विद्यालय के अन्य सदस्य भी प्रभावित हो रहे थे। पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि भी हो रहे थे। ये सभी समस्याओं का निदान हो सका एवं भविष्य में कचरे से होने वाले कुप्रभावों से मुक्ति दिलाने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुआ। बच्चों का स्वस्थ वातावरण बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलने लगा, विद्यालय परिसर साफ एवं स्वच्छ हुआ और मध्याह्न भोजन में आने वाली समस्या भी दूर हुई। कूड़ेदान के उपयोग हेतु संकल्प सिद्धि। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डस्टबिन बने हुए हैं, एक ग्रीन कलर का है हरे रंग का और एक ब्लू कलर का नीले रंग का। जो ग्रीन कलर की डस्टबिन होती है उसमें हम लिक्विड वेस्ट डालते हैं, गीला कचरा, और जो ब्लू कलर की डस्टबिन होती है उसमें हम सॉलिड वेस्ट डालते हैं, सूखा कचरा। थैंक यू।